सत्ताधीश होने का सपना देख रहे अखिलेश खेवनहार ने ही दिया उसी भाषा में जवाब। हो गई बोलती बंद। पोस्टरबाजी के बीच उपचुनाव का संग्राम, सेमीफाइनल में अखिलेश को परिवार में ही उलझाया, दिया सीधा संदेश। सीएम योगी ने 27 की स्क्रिप्ट अभी से लिखी, अखिलेश अपनों से ही दूर होने लगे, फिर मुंह की खाने को तैयार हो रही सपा। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। 48 घंटे पहले अखिलेश यादव की फोटो के साथ एक पोस्टर सामने आया था, जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश। इस पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी 2027 के खेवनहार लिखा पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर चस्पा कर दिया है। निषाद के इस पोस्टर को अखिलेश यादव के पोस्टर का पलटवार माना जा रहा है। सपा भले ही अभी से 27 को लेकर सपने देखने लगी हो, लेकिन निषाद पार्टी ने उसे जगाकर सियासी चर्चा का विषय बना दिया है। दोनों पोस्टर्स को लेकर सियासी गलियारों में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता संजय निषाद इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। हम तो ये भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन उन्हें मझधार में छोड़ दिया। आज के दिन में किसी व्यक्ति ने, आज के दिन में आप देखे होंगे, निषादों का वोट तो लेते थे। कभी कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री और कोई व्यक्ति बगल में बैठकर बातचीत करना भी गुरु नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे कि निषाद राज नहीं है, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा है। आज सम्मान सहित निषाद जी कह के पुकारते हैं और डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते। इसी की देन है कि अयोध्या में जब निषाद की बेटी का जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, न्याय की भीख मांगते रहे, मैंने आवाज उठाई, माननीय योगी जी ने तुरंत आवाज उठाई। आप देखें, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उस निषाद की बेटी के साथ खड़ा नहीं रहा। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। आज समाज हमारे साथ खड़ा है, निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और चुनाव जीतेंगे और 9 सीट जीतेंगे। तो सुना आपने, संजय निषाद कह रहे हैं कि जिन्होंने राम को पार कराया वो बीजेपी को भी कराएंगे। दरअसल निषाद पार्टी के पोस्टर के जरिए कई संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला संदेश ये कि बीजेपी के सहयोगी, जिन्हें भले ही उपचुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, फिर भी वो उसके साथ है और सीएम योगी के नेतृत्व में एनडीए की छतरी तले सपा से भिड़ने को तैयार है। एक और संदेश ये कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 2027 के लिए पहले से ही तैयार कर लिया है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए योगी ने अपने सहयोगियों को मिशन पर पहले से ही लगा दिया है। तीसरा संदेश पोस्टर के शब्दों में छिपा है। अखिलेश यादव भले ही 27 के सत्ताधीश होने का सपना देख रहे हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन अब अखिलेश को राहुल की जरूरत नहीं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी सबका साथ लेकर आगे बढ़ रही है। ये बात वो खुद नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी कह रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना, संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्होंने सबका साथ दिया, लेकिन बीजेपी के सिवा उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। ऐसे में वो बीजेपी की सियासी नाव के खेवनहार बनना पसंद कर रहे हैं। वैसे भी योगी का साफ कहना है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि एक साथ होने में ही भलाई है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर सपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश नहीं दिया गया तो कल को सियासी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए बीजेपी से पहले निषाद पार्टी ने ही ख्वाबों के सत्ताधीश को जवाब दे दिया है। हालांकि एक तरफ पोस्टर वॉर चल रही है तो दूसरी तरफ उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं। फाइनल से पहले होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने भी करहल सीट पर अनुजेश यादव को टिकट देकर खेल कर दिया है। अनुजेश मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, जबकि अखिलेश ने अपनी छोड़ी इस सीट पर तेज प्रताप को उतारा है। यानी कि इस सीट पर सीधा मुकाबला यादव बनाम यादव होने जा रहा है। इसी तरह 8 अन्य सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है।